एक गांव में पुट्ठा अपनी माँ शीला और पत्नी शर्मीली के साथ रहता है। पुट्ठा अपने नाम की तरह दिमाग से भी पुट्ठा और आलसी और बुद्धू है। एक दिन सुबह के 8 बज गए। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली ने उसे उठाया। अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए। सूरज सर पर चढ़ाया है, कब उठोगे? ये तो रोज होती है, मुझे सोने दो। मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि मुझे मत जगाया करो। हाँ, इतनी देर तक कोई नहीं सोता है, सभी उठकर अपने अपने काम पर चले गए हैं। मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और फिर तुम दोनों की डांट भी खाता हूँ, इसलिए मेरा काम पर ना जाना ही अच्छा है। हाँ। तभी उसकी माँ शीला आई और कहा, अरे उठ जा मेरे लाल, उठ जा। जीवन चलाने के लिए कमाना बहुत जरूरी होता है। और इस सूरज से कहो थोड़ी देर से आया करे। अभी तो सोया था। करवट लेते ही तुम दोनों शुरू हो गई। ठीक है माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। जल्दी से नाश्ता कर और कुछ काम देख। माँ, आप मुझे छोटा बच्चा समझती हैं, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ। आज मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संभल कर जाना। लेकिन ध्यान से जी, आपके भोंदूपन का सब लोग फायदा उठाते हैं। पुट्ठा गांव में काम तलाशने गया। अरे आओ पुट्ठा, कहो क्या हाल है? अरे लाला जी, एकदम चकाचक हूँ। कुछ काम वाम कर लिया करो। क्या बोले जा रहा है पुट्ठा, पूरा पागल हो गया है क्या? यहाँ दुकान पर क्या झक मार रहा हूँ, काम ही पर हूँ। अरे लाला, थोड़ी सी जुबान फिसल गई है। मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। सारा गांव जानता है तुम एक नंबर के भोंदू हो। भोंदू, मैं तुमको काम दे दूंगा, लेकिन तुम नुकसान करके आ जाओगे। भोंदू होता तो इतनी सुबह काम की तलाश करता क्या? अब मैं समझदार हो गया हूँ और अब कोई नुकसान नहीं करूंगा। हाँ, ये बात तो सही कही। दुकान में रखी रखी ये रजाइयां सड़ जाएंगी। इस बुद्धू से ये काम ही करवा लेता हूँ। लगता है मोटा काबू में आ गया। शर्मीली और माँ बिना बात के रोज ताने मारती है। देखो मैंने कैसे अपनी बुद्धि चलाई। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 रजाई देता हूँ, तुम इनको बेच कर आओ। और हाँ, ध्यान रहे कि 1000 रुपए के बेचने, इससे कम में मत बेचना। और दोनों रजाई बेचने के बाद तुम मुझे 2000 रुपए ला कर दोगे, फिर मैं तुमको आज की दिहाड़ी दे दूंगा। अरे वाह, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं पूरे 1000 रुपए में बेचूंगा। पुट्ठा दोनों रजाइयां उठाकर गांव में चला गया। रजाई ले लो, रजाई बहुत अच्छी अच्छी रजाई। ये ठंड से बचाए, गर्मी बढ़ाए। और नरम नरम रजाई। रजाई वाले, ए भैया रुको तो जरा। एक रजाई कितने की है भैया? पहले आप रजाई देख लीजिए, एकदम नरम रजाई है और दाम भी बढ़िया। हाँ हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए, ये बहुत अच्छी रजाई है। आप इसे लेकर चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, बता रहे। भरी गर्मियों में आपको इस रजाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ, रेगिस्तान में? शायद ये आदमी एक नंबर का बुद्धू है। इसका अभी पपलू बनाता हूँ, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा भाई, ये इतनी अच्छी रजाई है क्या? हाँ हाँ भैया, मालिक ने बस मुझसे 2000 रुपए लेकर ही वापस आने को कहा है। हाँ, फिर तो मुझे दोनों रजाई दे दो, लेकिन मैं तुमको 1500 रुपए ही दूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा कैसे? अरे क्या हुआ, इससे ज्यादा की नहीं है, मैं इतने में ही खरीद सकता हूँ। नहीं नहीं, मालिक ने बोला था कि 1000 में ही बेचनी है, इसलिए मैं 1000 में ही दूंगा। क्या? लगता है बात बन गई। तुम मुझे दोनों रजाई 1000 रुपए में दोगे? हाँ भैया, इससे कम में नहीं दूंगा। ठीक है, ये 1000 रुपए लो और मुझे दोनों रजाई दे दो। आदमी रजाई खरीद कर चला गया। अब मजा आ गया है। पहला ग्राहक मिला और पहले को ही मैंने मुनाफे में रजाई बेच दी। मालिक ने बोला था कि 1000 रुपए में रजाई बेचनी है और 2000 रुपए लेकर आने हैं, लेकिन ये क्या, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। मैं अब मालिक को 2000 रुपए कहाँ से ला कर दूंगा? मेरा फिर से बुद्धू बना दिया। नहीं नहीं, शायद मालिक मेरा दिमाग देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहा होगा। अब मैं 1000 रुपए के 2000 रुपए बनाकर लेकर जाऊंगा।
पुट्ठा जेब में 1000 रुपए लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। मैं अब क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुमने एक आदमी को देखा जो रजाई लेकर जा रहा हो? भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो रजाई लेकर जा रहे थे। अरे बुद्धू हो क्या? मैंने किसी और को देखा तुमने? नहीं भाई, नहीं देखा, लेकिन हुआ क्या है? आज दोबारा कोई बुद्धू बना गया क्या है? भाई, वो मेरी एक रजाई फ्री में ले गया, मुझे बातों से बेवकूफ बना गया। उसकी भी जरूरत नहीं पड़नी थी उसे, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ। पुट्ठा लाला की दुकान पर। अरे आओ आओ पुट्ठा, बहुत जल्दी ही तुमने 2 रजाइयां बेच दी। लाओ, मेरे 2000 रुपए दो। इतने ही मिले हैं लाला, आपकी रजाइयां थोड़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए 1000 में ही बेच दी। सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरा बुद्धू बना रहे हो। रुको तुम, राका, जरा इस बुद्धू से सच उगलवाना। अभी लो लाला जी, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बेचारे पुट्ठे की अच्छे से धुलाई कर दी और पीटने के बाद पुट्ठा। लाला, इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत थी? उई। पुट्ठा के घर पर शर्मीली उसकी सिकाई करते हुए, कहा था ना समझदारी से काम करना, आ गए ना पिटकर। समझदारी तो बन रहा था शर्मीली, लेकिन कम वक्त चाहते ही नहीं कि मैं समझदार बनूं। हाय हाय, बहुत दर्द है।